हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज आखिरी दिन था यानी मई 29 और फाइनल डे कितना दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है इसको हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। बात करेंगे अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में कि कितना चांसेस रहेगा फॉर द अलॉटमेंट, तो इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 105 रुपये का इसका प्राइस बैंड था। 142 शेयर्स का लॉट साइज था। कुल मिलाकर 168 करोड़ का ये आईपीओ था, जिसमें से फ्रेश इशू था पूरा का पूरा, यानी कोई भी पोर्शन ओएफएस का नहीं था। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट आपको होता हुआ नजर आएगा, ये आपको पता है। आज का सब्सक्रिप्शन समझने से पहले समझते हैं शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन। जो शुरुआत के 2 दिन थे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, क्यूआईबी कैटेगरी बस 1 गुना सब्सक्राइब हुई थी। एचएनआई कैटेगरी 27 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 13.20 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एंड टोटल मिलाकर 12.74 टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों के अंदर एक बात तो साफ थी कि दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन था वो बढ़िया था, बट ये अपने आप में एक सवाल था, क्वेश्चन था कि ऑन द फाइनल डे इशू को किस प्रकार का रिस्पॉन्स मिलता है। क्या आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा या फिर डल रिस्पांस। लेकिन जो आंकड़े हैं वो अपने आप में देखिए काफ़ी शानदार है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्यूआईबी से। सो फ्रेंड्स फाइनल डे का जो सब्सक्रिप्शन आया जिसमें क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 102 गुना सब्सक्राइब होती हुई दिखी। जी हाँ, 102 टाइम्स दोस्तों क्यूआईबी पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 32 लाख शेयर्स के सामने आप देखिए 32,85,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला। यानी कुल मिलाकर 3,450 करोड़ रुपए जो है वो विद इन अ सिंगल डे क्यूआईबी आपको मतलब विद इन सिंगल डे इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज शुरुआत के 2 दिनों में कुछ खास पैसा नहीं आया, लेकिन हमेशा जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आखिरी दिन दोस्तों पैसा आता है किसका, क्यूआईबी का। और वो एक्जैक्टली आप देखिए 102 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। अब इसमें भी किस किस का पैसा है ये आपको बताता हूँ। देखिए क्यूआईबी में याद रखिएगा 3-4 कैटेगरीज होती है। एक होती है एफआईआईज की, एक होती है डीआईआईज की, एक होती है म्यूचुअल फंड्स की और एक होती है अदर्स की। इस बार अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने कुल मिलाकर 33 करोड़ जो शेयर्स की एप्लीकेशन हमको आती हुई देखने को मिली। इसमें 5 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए ये बात ध्यान रखिएगा एफआईआईज के द्वारा पैसा डाला गया। इसके अलावा 13 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए डीआईआईज यानी बैंक्स स्पेसिफिकली। अब होता क्या ना दोस्तों, एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर आपको बैंक का नंबर्स बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि बैंक आर फ्लिपर्स। फ्लिपर्स मतलब क्या, जिस दिन लिस्टिंग होगी उसी दिन दोस्तों मेजरली बैंक जो है वो अपना हिस्सा बेच के निकल जाते हैं। और ये हमेशा से किया जाता है। और उससे होता क्या है आजकल कि देखिए जो आईपीओ होते हैं वो उतना दमखम नहीं भर पाते। बड़ी बात क्या है यहाँ पर दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं किया, बल्कि म्यूचुअल फंड की तरफ से एक भी बिड आईपीओ के लिए नहीं आई। ऐसा क्यों? बिकॉज देखिए छोटे आईपीओज में, स्मॉल आईपीओज में वैसे भी म्यूचुअल फंड्स दूर ही रहते हैं, तो वो एक बड़ा रीज़न है। इसके अलावा अदर्स कैटेगरी ने सबसे ज़्यादा दोस्तों अप्लाई किया फॉर ऑलमोस्ट 15 करोड़ 3 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल दोस्तों आप नोटिस करेंगे तो ये बात साफ है कि इस बार जो एफआईआईज है वो 3rd नंबर पर रहे, डीआईआईज जो रहे वो 2nd नंबर पर रहे और अदर्स कैटेगरी 1st नंबर पर। मतलब क्या कि ज़्यादा पैसा हमको अदर्स का आता हुआ देखने को मिला, उसके बाद डीआईआई का आता हुआ नजर आया और उसके बाद एफआईआई का नजर आता हुआ दिखा। तो ये बात क्लियर है कि डीआईआईज और एफआईआईज पीछे रह गए, लेकिन ये बात सही है कि पैसा तो ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आता हुआ नजर आया है यहाँ पर क्यूआईबीज का। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे जो है हमारे लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। 222 गुना दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया। 24 लाख शेयर के सामने करीबन 53 करोड़ शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो कितना होता है 5597 करोड़। यानी जो क्यूआईबी का पैसा लगा है उससे भी ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पर आता हुआ नजर आया। किसका? वो थे दोस्तों एचएनआई कैटेगरी। अब एचएनआई में अलॉटमेंट के चांसेस क्या होने वाले, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई करीबन 249 टाइम्स। जी हाँ, 249 टाइम्स आप समझ सकते हैं, काफ़ी दमदार है। अब 249 का मतलब क्या है कि देखिए इशू को ओवरऑल आप मान के चलिए जो रिस्पांस मिला वो तगड़ा मिला फ्रॉम बिग एचएनआईज। 16 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट ऑलमोस्ट 40 करोड़ शेयर के लिए 39 करोड़ 96 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ नजर आया। यानी कितना है 4196 करोड़। यानी ओवरऑल आप समझ के चलिए कि अगर यहाँ पर आपने अप्लाई किया है बिग एचएनआई के अंदर तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं? हर 50 में से 1। यानी ओवरऑल दोस्तों चांसेस जो है वो आपके कम ही रहेंगे कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, बिकॉज 50 में से 1 आप समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क होता है टू गेट एन अलॉटमेंट। यहाँ पर 50 में से 1 याद रखिएगा व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसमें? बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर। इसके बाद आती है दोस्तों स्मॉल एचएनआई कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी हुई टोटल सब्सक्राइब 166.78 टाइम्स। 8 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट सब्सक्रिप्शन जो आता हुआ नजर आया वो आया फॉर क्लोज टू 13 करोड़ 34 लाख शेयर्स। मतलब अपने आप में यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे रिस्पॉन्स धमाकेदार रहा।
अब जो स्मॉल एच कैटेगरी है वो करीबन 1400 करोड़ रुपए दोस्तों इशू में डालती हुई नजर आई। तो स्मॉल एच के अंदर अलॉटमेंट कितने में से कितनों को मिलेगा? मेजरली दोस्तों 160 में से आप एक मान सकते हैं, बिकॉज अगर हम जो भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन है उसको हटा देते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 160 में से एक को अलॉटमेंट लगता हुआ नजर आएगा। यानी स्मॉल चेन्नई के अंदर तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, अलॉटमेंट मिलना सबसे टफ रहता है, सबसे मुश्किल रहता है, और मतलब चांसेस तो बिल्कुल लो रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं रिटेल कैटेगरी पे। रिटेल पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट 39.48 टाइम तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। कुल मिलाकर देखिए 56 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट 22 करोड़ 11 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर 2321 करोड़ रुपए जो है वो रिटेल कैटेगरी आईपीओ में लगाती हुई नजर आई। वैसे तो आप कह सकते हैं दोस्तों रिटेल ने कम पैसा लगाया, ये बात सही है, मतलब 50 गुना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उससे कम रह गया, 39.48 टाइम्स रहा। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे एप्लीकेशन वाइज, तो अप्रॉक्स दोस्तों जो वैल्यू आती है एप्लीकेशन में 33.08 के आसपास है। यानी हर 33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा किसके अंदर, इस आईपीओ में, रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो अगर आपने लगाया तो हर 33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो मिलने वाला है रिटेल के अंदर। इस तरीके की पॉसिबिलिटी, इस तरीके के चांसेस जो है वो रहने वाले हैं। टोटल मिलाकर 96.68 टाइम दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया। यानी कंपनी को रिस्पॉन्स तो अपने आप में देखिए धमाकेदार मिला। 11,370 करोड़ रुपए 168 करोड़ के आईपीओ को मिले। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी को किस तरीके का दमदार रिस्पॉन्स मिलता हुआ देखने को मिला हर एक कैटेगरी से। बट वही बात है कि अब सवाल यही है कि लिस्टिंग किस प्रकार की होती हुई नजर आएगी। बिकॉज होता क्या है दोस्तों स्मॉल आईपीओज में, एक बात आपको बताता हूँ, स्मॉल आईपीओज में कहीं भी देखिए लिस्टिंग हो जाती है, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा इशू है। और अभी आपने हाल ही में देखा जैसे कि लिस्टिंग आपको देखने को मिली बोरोना की, लिस्टिंग देखने को मिली बेलराइस की, राइट, अच्छी लिस्टिंग नहीं हुई, ये बात क्लियर है। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या डिस्काउंट में ओपन होने के चांसेस है, तो डिस्काउंट में तो नहीं ओपन होगा, ये बात क्लियर है। बट हाँ, कितना ऊपर लिस्ट होगा ये अपने आप में एक सवाल है, कि कितने ऊपर इसकी लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी, ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है। याद रखिएगा दोस्तों, कल यानी 30th को इस आईपीओ का अलॉटमेंट आपको आता हुआ नजर आएगा और इसकी लिस्टिंग होगी 3 जून, दैट इज ऑन ट्यूसडे। 3 जून ट्यूसडे को याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उस दिन की लिस्टिंग की डेट है। बाकी अभी अगर बात करते हैं हम ग्रे मार्केट के बारे में, तो वहाँ पे ज़रूर एक डिक्लाइन देखने को मिला है। करीबन दोस्तों 19% के आसपास प्रीमियम जो है वो पहुँच चुका है, यानी 20 रुपये के आसपास अभी करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। कितना तक टिक पाएगा ये बात भी अपने आप में सही एक सवाल है, तो देखना दिलचस्प होगा। बाकी आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों ने इस आईपीओ में कितनी एप्लीकेशन लगाई है, या फिर क्या है आपने अवॉइड, अगर लगाया है तो कितना लगाया है आप लोग बताइए। मैंने भी दोस्तों इस आईपीओ में अप्लाई किया, और अप्लाई किया है ओनली फॉर लिस्टिंग गेन्स। मतलब इन आईपीओ में देखिए सीधी बात है, अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाने का है। बिकॉज बड़ी बात क्या है कि अभी दोस्तों बाजार भी अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है, मार्केट्स में भी एक क्लियर ट्रेंड जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। 25,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे तो निफ्टी नहीं जा पा रहा है, ये भी अपने आप में एक इशू दिखता है। बाजार में अगर आप देखेंगे वाइल्ड स्विंग्स है, राइट, कभी क्या बड़ी तेज़ी हो रही है, कभी क्या हो रहा है। तो अपने आप में जब ऐसा बाजार रहता है तो अपने आप में देखिए कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है कि मार्केट किस तरफ जाता हुआ दिखेगा, और इसीलिए दोस्तों उसका असर जो है वो आपको हर जगह आता हुआ देखने को मिलता है, भले वो आईपीओ ही क्यों ना हो। तो यही बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देख रहे हैं जैसे बोरोना वीव्स में लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं, बेलराइज में आज भी अगर आप देखेंगे तो गिरता हुआ नजर आया शेयर। तो ये बात है कि देखिए अभी जो आईपीओ अभी लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं वो उतना धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे हैं, ये बात क्लियर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।